हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन है जिसमें आज हम लोग भारत में यूरोपीय व्यापार के प्रारंभ होने से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है, जो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी इंडिया में आए हुए थे, उसके बाद से जो भी इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ हुआ था उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज को पढ़ेंगे व्यापार से रिलेटेड। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सारे जो यहाँ पे वीडियोज है इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग पे मिलेगा और क्विजेस का मजा आप वहाँ पे ले सकते हैं। ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि जो 1487 में अफ्रीका के अंतिम किनारा आशा अंतरी पर निम्न में से कौन पहुंचा था। दो क्वेश्चन का आंसर मिलता है आपको यहाँ पे कि एक वो व्यक्ति था जो 1487 में अफ्रीका के अंतिम किनारे पर पहुंचा हुआ था, और जो अफ्रीका का अंतिम किनारा था उसका नाम आशा अंतरीप था। दो क्वेश्चन का आंसर मिलता है, लेकिन कौन आदमी था जो यहाँ पहुंचा था ये पता नहीं है हमें। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ख, बार्थलेम्यू डायस जो थे वो सबसे पहले अफ्रीका के अंतिम किनारा आशा अंतरीप पर पहुंचे थे, बार्थलेम्यू डायस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार्थलेम्यू डायस ने कैप ऑफ गुड होप का नाम क्या रखा था। तो इसका नाम उन्होंने रखा था तूफानी अंतरीप। ठीक है, तूफानी अंतरीप उन्होंने इसका नाम दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वास्को डिगामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला पुर्तगाली व्यक्ति था जो भारत आया हुआ था। ठीक है, और पहला यूरोपीय भी था जो भारत आया था। 1498 में यह भारत आया हुआ था, पहला यूरोपीय और पहला जो है वो ये जो आपका था पुर्तगीज व्यक्ति। ठीक है, पुर्तगाली जो इंडिया में आया था। इससे फैक्ट से रिलेटेड पहला है वास्को डिगामा प्रथम पुर्तगीज तथा यूरोपीय यात्री था जो भारत आया। इसके द्वारा इसके द्वारा जो है वो जो किया गया हुआ था मार्ग का खोज, ठीक है, नया मार्ग का खोज, वो ये जो है आपका कैप ऑफ गुड होप था। ठीक है, इसको आप कैप ऑफ गुड होप था। ठीक है, इस मार्ग का खोज जो है इसी ने किया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वह 1498 में अब्दुल मनिक नाम के पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट पहुंचा हुआ था। ये भी ऑप्शन राइट है, और कालीकट में उसका स्वागत जमोरिन के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये चारों जो ऑप्शन है वो अपने आप में राइट है और इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। और पूछा भी जा रहा है आपसे कि इसमें सत्य कौन सा है, तो अगर आप देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ग हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सत्य है इसमें। तीनों इसलिए मैंने इस तीनों को रखा कि एग्जाम में तीनों में से कभी कोई एक पूछ लिया जाता है। तो अगर आपके पास ये चारों ऑप्शन अगर आपके पास है, चारों में से कोई एक पूछा जाएगा तो चारों अगर आपको पता है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। देखते हैं हम लोग, वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था। ठीक है, तो पेट्रो अल्वारेज जो थे, पेट्रो अल्वारेज ये जो वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाले दूसरे व्यक्ति थे। ठीक है, ये दूसरे व्यक्ति थे। बाकी ये सारे लोग जो थे वो पुर्तगाल के गवर्नर थे। ठीक है, ऊपर के फ्रांसिको द अल्मेडा और अल्फ्रांसो अल्बुकर्क ये दोनों पुर्तगाल के गवर्नर थे। ठीक है, ये पहला गवर्नर था और ये दूसरा गवर्नर था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पुर्तगालियों ने अपनी पहली दुर्ग कहाँ पे स्थापित की थी। इसका राइट आंसर आपका कोचीन हो जाएगा। पुर्तगाली सबसे पहले कोचीन में आए हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के कौन आया हुआ था। तो फ्रांसिको द अल्मेडा जो थे वो पहले पुर्तगाली वायसराय बन करके आए हुए थे। ये सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो एसएससी हो या फिर आपका सीपीओ होगा, एसएससी एमटीएस होगा, सीएचएसएल होगा, ये सब में डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन को ही आज मैंने मेंशन किया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को क्या कहते थे। तो पुर्तगाली जो थे वो समुद्री साम्राज्य को जो है एस्तादो द इंडिया कहते थे। ठीक है, और एक समय ऐसा था जब इनसे अकबर को भी एक परमिट लेना पड़ता था। विदाउट परमिट के अकबर समुद्री यात्रा नहीं किया करते थे और अपने आप को समुद्री साम्राज्य बोला करते थे पुर्तगाली, और समुद्री साम्राज्य को ये जो है एस्तादो द इंडिया कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रसिद्ध जेसुइट संत जेवियर्स किस गवर्नर के साथ भारत आया था। यहाँ पे किस गवर्नर के लिए आप पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल गवर्नर भी अगर लिखा होगा तो एग्जाम में यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब आए हुए थे तो पुर्तगाली गवर्नर ही थे वहां पे जो इनको लेकर के आए थे, और उनका नाम था अल्फ्रांसो डिसूजा। ठीक है, अल्फ्रांसो डिसूजा, जिनके साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत जेवियर्स गवर्नर जनरल बन के यहाँ भारत, इस गवर्नर जनरल के साथ ये संत यहाँ पे आए हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था।
सबसे पहले गोवा में प्रिंटिंग प्रेस का कारखाना स्थापित हुआ था और इसका श्रेय जो है वो पुर्तगालियों को जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पुर्तगाली ने भारत में किस स्थापत्य कला का आरंभ किया हुआ था? तो पुर्तगाली भारत में गोथिक स्थापत्य कला का ये आरंभ किए हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं, डच कहाँ के निवासी थे? तो पहले तो पुर्तगाली आए हुए थे, फिर आया था डच, ठीक है, उसके बाद आया था अंग्रेज, तब आया था डेनिश और तब आया था फ्रांसीसी। ये है इसका राइट वे और इसी में याद करना है। यहाँ से आपको सीरियलाइज करने के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना है। डच लोग जो थे वो हॉलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? भारत में जो आने वाले पहले डच नागरिक थे उनका नाम कार्नोलिस देहस्तमान था। कार्नोलिस देहस्तमान जो थे वो पहले डच नागरिक थे जो भारत में आए हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डचों ने अपना पहला आरंभिक केंद्र किसे बनाया था? ठीक है, तो डचों ने अपना पहला आरंभिक केंद्र जो है वो मसाला द्वीप पुंज को बनाया था, ठीक है, जिसको अभी आप इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको अभी आप इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। यही वो जगह था मसाला द्वीप पुंज, जिसको डच पहले अपने आरंभिक केंद्र बनाए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको आप बच्चों ने नहीं बल्कि डचों ने कर लीजिएगा, ठीक है, टाइपिंग है। डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ बनाया था? तो ये मछलीपट्टनम में बनाए हुए थे। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जब डच से पूछेगा तो ये मछलीपट्टनम होगा और अगर ये अंग्रेज से पूछेगा तो ये मुसलीपट्टनम होगा। ये दोनों में अंतर है, इस दोनों को अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए और पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिलता ही है टेलीग्राम चैनल से, तो आप वहाँ पे उसको अपने नोटबुक में उसको राइट डाउन कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्जाम के टाइम में ये। नेक्स्ट देखते हैं, डच मछलीपट्टनम में किस चीज का व्यापार करते थे? डच लोग जो है वो मछलीपट्टनम से नील का व्यापार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो बंगाल में सबसे पहले जो डच फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो पिपली में स्थापित की गई हुई थी, ठीक है। और डच लोग जो अपना सिक्का ढालते थे उसको पगोडा बोलते थे, ठीक है, पगोडा बोलते थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में डचों का पतन किस युद्ध में हुआ था? तो डच और अंग्रेज के बीच में, डच और अंग्रेज के बीच में वेदारा का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसी वेदारा के युद्ध में डच लोग हारे थे और फिर यहाँ पे अंग्रेज लोग आकर के बसना स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए हुए थे और इनको भेजा गया हुआ था केवल इस बात के लिए कि ये कैसे भी जा करके यहाँ से व्यापार का जो है ना वो क्या बोला जाता है उसको, स्पेशल पावर ले ले, ठीक है। मिलने के बाद इनको इसीलिए भेजा गया हुआ था, लेकिन ऐसा ये कर पाने में सक्षम नहीं हुए थे और इसी कारण जो है, लेकिन इनके पास बहुत सारे जो है वो भाषा का नॉलेज था, जिस कारण से जहांगीर जो था इनको अपने यहाँ रहने का मौका दे दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्वी तट पर कहाँ अपने व्यापारिक कोठी स्थापित किए हुए थे? तो ये है आपका मछलीपट्टनम और बाकी आगरा, अहमदाबाद और भरूच में उन्होंने ऑलरेडी जो है वो अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया था, लेकिन दक्षिण पूर्वी तट पर इन्होंने मछलीपट्टनम में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया। ये आपका हो जाएगा दक्षिण और ये हो जाएगा पूरब, और इस जगह पे था मछलीपट्टनम, यहाँ पे इन्होंने अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी बंगाल में कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेज अब यहाँ पे आया, डच नहीं पूछा जा रहा है, अंग्रेज से पूछा जा रहा है कि अंग्रेज ने अपनी पहली कोठी बंगाल में कहाँ स्थापित की थी? तो इन्होंने हुगली में स्थापित किया था 1651 में। नेक्स्ट देखते हैं, कोलकाता का संस्थापक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जॉब चार्नक को कलकत्ता का जो है संस्थापक माना जाता है, इन्होंने 1700 में इसको बसाया था और इन्हें ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मुंबई का संस्थापक किसे माना जाता है? गोराल्ड ऑंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है, उस वक्त के ये गवर्नर थे वहाँ के, ठीक है, गवर्नर थे वहाँ के। तो ये सारे वीवीआई क्वेश्चन थे जो अभी यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग इसके और भी डिटेल वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिलहाल ये वीवीआई क्वेश्चंस जो एग्जाम में डायरेक्ट थे उसको पूछा गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पूरे चैप्टर को कवर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम ये काम करेंगे आपके लिए। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो करते नहीं है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी पीडीएफ लेकिन आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होता है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया हुआ है।
और साथ ही आप डिस्क्रिप्शन से भी इसको देख सकते हैं। इसके साथ आप जो है यहाँ पे क्विजेस का मजा ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। वीवीआई होता है यहाँ पे, सारे चीज़ मिलते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में। और ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोग भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ और उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको कवर किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी के आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए थे, ये सारे को पढ़ा हम लोगों ने। आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।